जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर बेसन की रोटी लेके आया हूँ। जिन अफराद को शुगर है और जिन अफराद को शुगर नहीं है, हर खासो आम के लिए बहुत ही मज़ेदार और ख़ास रोटी है। अब आपको रोटी तोड़ के भी चेक करवाता हूँ कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बन के तैयार हुई है। ये देखिएगा, ये आप मेरे तरीके से रोटी बनानी है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है। आप इसे नाश्ते में खाएं और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें बगैर गोली के। ये शुगर को नॉर्मल कर देगी ये रोटी, इतनी ताकतवर ये रोटी है। मैं आपको मुकम्मल रोटी को तोड़ के चेक करवा रहा हूँ ताकि जब ये आपकी रेसिपी बने तो इसी तरीके से बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से और इस तरतीब से आपने कभी भी बेसन की रोटी नहीं बनाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। मज़ेदार और ताकतवर बेसन की रोटी के लिए सबसे पहले मैंने ये लिक्विड पानी तैयार करना है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आँच को ये मैं मीडियम रखा है। ऊपर सॉस पैन चढ़ा लिया है। अब इसमें नाप के 3 गिलास में पानी डालूंगा। 3 गिलास पानी डालने के बाद आपको जो प्लेट में ये चीज़ नज़र आ रही है ये मेथी दाना है। जो इसके सामने चीज़ नज़र आ रही है ये मेथरे हैं। आपने मेथी दाना लेना है, मेथरे लेने हैं। और 2 अदद मैंने ये दरमियाने साइज़ के ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये मेथरे आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने डाले हैं ताकि आप ये ना ले लें। मेथी दाना आपने लेना है, ये डाल दूँगा और साथ दालचीनी ये भी डाल दूँगा। 1 टीस्पून ये सौंफ है, ये डालूँगा और 1 टीस्पून ये ज़ीरा ये डाल दूँगा और 1 टीस्पून ये अजवाइन है ये डालूंगा और ½ टीस्पून ये कलवंजी है ये डालूंगा और 1 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, इसे मैं रफली काट के ये डाल दूंगा। और मैंने ½ कप ये पुदीना लिया है, इसकी मैंने पत्तियों को अच्छी तरीके से धो लिया, ये डाल दूंगा। और इसे मीडियम आंच पे मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कुक करूंगा क्योंकि हमें इन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस इस पानी में चाहिए। हमने एक ही मरतबा इसे तैयार करना है और इसे हमने 10 से 12 दिन के लिए महफूज कर लेना है। आपने ये थोड़ा सा लिक्विड निकालना है। आपको ताज़ी रोटी बनानी हो तो आपने ये लिक्विड डाल लेना है। अब 1 अदद मैंने नींबू लिया, इसे अच्छे तरीके से मैंने धो लिया। ये छिलके समेत हम डालेंगे क्योंकि छिलके में भी अल्लाह पाक ने बहुत ही ताकत और ग़िज़ाइयत रखी है, डाल दूँगा। अब इन तमाम चीज़ों को मैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम आंच पे कुक करूँगा ताकि इन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस इस पानी में आ जाए। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह मुझे तमाम चीज़ों को पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं और इन तमाम चीज़ों का अर्क और जूस इस पानी में आ चुका है। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जो मैं ऑफ़ करूँगा और उसे मैं स्टैंडर की मदद से छान लूँगा और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा करूँगा और इसका जो पानी है इसे मैं एक बोतल में महफूज कर लूँगा। और इसका ताकतवर और जानदार पानी हम इस रोटी में इस्तेमाल करेंगे और बाकी जो बचेगा इसे मैं बोतल में महफूज करके फ्रिज में रख दूँगा। इसमें हमने लेमन का इस्तेमाल किया है इसलिए ये ख़राब नहीं होगा। मैंने अपने ताकतवर और जानदार लिक्विड को बोतल में महफूज कर लिया। बेसन की रोटी के लिए मैंने 1 अदद छोटे साइज़ का ये प्याज लिया है। सबसे पहले प्याज को दरमियान से काटूंगा। दरमियान से काटने के बाद इसकी मैं बारीक कटिंग करूंगा। मैंने तमाम प्याज की बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने 1 अदद छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है और 1 अदद मैंने हरी मिर्च ली है दरमियाने साइज़ की। अब ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च की मैं बारीक कटिंग करूँगा। मैंने हरी मिर्च और शिमला मिर्च की बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का ये टमाटर लिया है, इसे दरमियान से काट लूँगा। दरमियान से काट के इसे 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा और इसके जो बीज है इसे मैं निकाल दूँगा। बीजों का कोई काम नहीं है जी। मैंने टमाटर के अंदर से जो बीज थे वो निकाल दिए। अब इसकी भी मैं बारीक कटिंग करूँगा। जी मैंने एक टमाटर की बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग प्लेट में निकालूँगा। 6 से 7 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए थे और इसकी मैंने बारीक कटिंग कर ली है। अब इसे मैं अलग कर लूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है और साथ ही एक स्टेनर ले लिया है। अब ये मेरे पास बेसन है, इसमें 4 खाने के चम्मच मैं बेसन डाल दूँगा। आज मैं आपको 2 रोटियों की रेसिपी दे रहा हूँ। बेसन को मैं स्टेनर में डाल दिया है 4 खाने के। अब बेसन को एक मरतबा मैं छान लूँगा। बेसन को मैंने छान लिया है, ये साफ़ ही था। अब एक बाउल में मैं 2 खाने के चम्मच ये जौ का आटा लिया है। आप गंदम का आटा भी डाल सकते हैं लेकिन आज की रेसिपी को क्योंकि मैंने बहुत ही ताकतवर और जानदार बनाना है इसलिए मैं जौ के आटे का इस्तेमाल करूंगा। ये मार्केट से आपको आसानी के साथ मिल जाएगा। ये जौ का आटा ये भी डाल दूंगा और बेसन और जौ के आटे को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये बेसन की रोटी बनानी है
जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, वो सिर्फ 7 दिन ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। ये हर तरह की कमज़ोरी के लिए और जिस्म को ताकत देने के लिए बहुत ही ताकतवर ये रोटी है। आप इसे सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करें, पूरा दिन आपका सुख और चैन के साथ गुजरेगा। मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। मैंने जौ और बेसन, टमाटर, लहसुन और शिमला मिर्च और प्याज को मैंने एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब 1 अदद मैंने अंडा लिया है, ये डाल दूंगा। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मेरे पास ये बाउल थोड़ा सा छोटा है, इसे मैं बड़े बाउल में मुंतकिल करता हूँ जी। मैंने अंडा डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये धनिया ये डाल दूंगा और धनिया डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो बहुत ही सादे मसाले जाएंगे। मैंने ½ टी स्पून ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ है वो नमक नहीं डालेंगे। वो लेमू का जो जूस है 2 अदद, वो इसका रस निचोड़ देंगे। और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैं ये लाल मिर्च ली है, और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये काली मिर्च ली है, और ½ टी स्पून मैंने ये खुश्क धनिया लिया है, ये डाल दूँगा। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसमें जो हमारा ताकतवर और जानदार लिक्विड है ये डालूंगा और इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा। बैटर कितना सख्त चाहिए, कितना नरम चाहिए, जी मैं आपको साथ साथ आपको चेक करवाऊंगा। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और साथ साथ मैं आपको ये बैटर भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, ना ये ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा ये नरम है। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दे रहा हूँ कि इसे बच्चे बड़े बल्कि मर्द हजरात आसानी के साथ इसे बना सकेंगे और इसे बेलने की मशक्क़त भी नहीं है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा और रोटी बनाने की तरफ आता हूँ। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने हल्का रखा है। अब ये मेरे पास देसी घी है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो घर में रूटीन में आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी ले सकते हैं। आधा खाने का चम्मच ये मैं देसी घी डालूंगा। देसी घी बहुत ही कम डालना है। ये देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। आज की रेसिपी में आपको 2 रोटियों की दे रहा हूँ। इसमें से आधा बैटर मैं इस फ्राई पैन में डाल दूंगा और डालने के बाद इस स्पैचुला की मदद से इसे मैं प्रेस कर दूंगा। बहुत ही आसानी के साथ ये रोटी बन जाएगी। मैंने स्पैचुला की मदद से रोटी को फैला दिया है। ये बेहतरीन हमारी रोटी गोल सी बन चुकी है। और आंच भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। हल्की आंच पे ये कुकिंग होगी। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, हल्की आंच पे इसे मैं 2 से 3 मिनट एक तरफ से और 2 से 3 मिनट दूसरी तरफ से कुक करूँगा और साथ साथ मैं आपको चेक भी करवाऊँगा। हल्की आंच में मुझे एक तरफ से पकाते हुए तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं और एक तरफ से हमारी बेहतरीन रोटी ये कुक हो चुकी है। और ये आपको मैं थोड़ा सा हिला के भी चेक करवा रहा हूँ कि ये देखिएगा रोटी बिल्कुल फ्राई पैन के साथ नहीं लगी, बिल्कुल अलग हो गई है। इसका मतलब ये नीचे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं एक प्लेट ले लूँगा। प्लेट की मदद से इसे मैं थोड़ा सा पलटा के दूसरी तरफ से भी फ्राई करूँगा। ये देखिएगा हमारी एक तरफ से कितनी ज़बरदस्त किस्म की रोटी पक गई है। अब इसी रोटी को मैं दूसरी तरफ से भी कुक कर लूँगा और दूसरी तरफ भी मैं तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए रोटी को इसी हल्की आंच पे इसे कुक करूंगा और ये हमारी बेहतरीन ये बेसन की रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और मैं आपको बिल्कुल एक तरफ से मैं आपको ये पक चुकी है, मैं करीब से भी आपको चेक करवा रहा हूँ। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आप ये रोटी बनाइएगा और इसे आप नाश्ते में इस्तेमाल करें। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है। उसके बाद आपको मैं प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाता हूँ। ये देखिएगा, मैं आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रोटी बन के तैयार हुई है। जो इसमें चीज़ें मैंने डाली हैं इसी तरीके से आपने चीज़ें डाल के आपने एक मरतबा ये बेसन की रोटी खानी है। इंशाल्लाह आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। अब मैं कैमरे को बिल्कुल करीब लेके आ गया हूँ। अब आपको रोटी तोड़ के भी चेक करवाता हूँ कि कैसी ज़बरदस्त किस्म की ये रोटी बन के तैयार हुई है। ये देखिएगा, ये आप मेरे तरीके से रोटी बनानी है। ये पूरे जिस्म में सुख और चैन पैदा कर देने वाली रोटी है। आप इसे नाश्ते में खाएं और सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करें। ये इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बगैर गोली के ये शुगर को नॉर्मल कर देगी। ये रोटी इतनी ताकतवर ये रोटी है। मैं आपको मुकम्मल रोटी को तोड़ के चेक करवा रहा हूँ ताकि जब ये आपकी रेसिपी बने तो इसी तरीके से बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से और इस तरतीब से आपने कभी भी बेसन की रोटी नहीं बनाई होगी। और एक मरतबा आपने सबसे पहले मेरी रेसिपी को खुद ट्राई करना है। अगर ये वाकई आपको फ़ायदा दे तो फिर मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करना है ताकि इंसानियत का भला हो सके। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।